हालेलुया। Praise the name of Jesus. यीशु के नाम की स्तुति हो। I feel so excited whenever I come and stand before you. जब भी मैं आकर आपके सामने खड़े रहता हूँ तो मैं बहुत ही उत्साहित होता हूँ। I know many of you have called me and said you've been blessed with the word which is spoken in this program. और मैं जानता हूँ बहुत से लोगों ने मुझे फ़ोन करके बताया है कि इस प्रोग्राम में जो परमेश्वर का वचन आपने बताया उसके द्वारा बहुतों ने आशीष पाई है। I know because the Spirit of God is working in many of you. मैं जानता हूँ क्योंकि परमेश्वर का आत्मा आप में से बहुत से लोगों में काम कर रहा है। Because you are not watching this by accident, but God has purposed in your life to watch this program because God wants to bless you. आपने ऐसे अकस्मात इस प्रोग्राम को नहीं देख रहे हैं, आप इस प्रोग्राम को अकस्मात नहीं देख रहे हैं, लेकिन परमेश्वर ने आपके जीवन के लिए निश्चित कर रखा है कि आप ये प्रोग्राम देखें। God wants to bless you this morning. परमेश्वर आज आपको आशीष देना चाहते हैं। Jesus made a very profound statement. यीशु ने एक बहुत ही महत्वपूर्ण वाक्य कहा है। If anyone follows me, let them deny themselves, pick up the cross and follow me. यदि कोई मेरे पीछे होना चाहता है तो वो अपने आप का इनकार करे और क्रूस उठाए और मेरे पीछे हो ले। It's very unfortunate that people do not understand the meaning of the cross. और ये बहुत ही दुर्भाग्य की बात है कि लोग क्रूस के अर्थ को नहीं समझते हैं। Yes, today's generation, today's in church period, people are venerating the cross. और आज की पीढ़ी में देखा जाए तो लोग तो क्रूस का मजाक उड़ा रहे हैं। No, they are venerating, they are honoring the cross. वो आज के इस जमाने में जो लोग हैं वो तो क्रूस का आदर कर रहे हैं। But when what Jesus said, लेकिन यीशु ने क्या किया? he said, deny yourself, pick up the cross. यीशु ने कहा कि तुम अपने आप का इनकार करो और अपना क्रूस उठाओ। No, when Jesus was crucified on the cross, and the cross was a symbol of shame and curse. और जब यीशु क्रूस पे चढ़ाए गए थे तब तो क्रूस शर्मिंदगी और श्राप का चिन्ह था। It was not thing of honor, but it was a thing of shame and curse and degradation. ये तो आदर का चिन्ह नहीं था, ये तो लेकिन श्राप का और ये तो शर्मिंदगी का और अपमानित करने का चिन्ह था। But why did Jesus became? Because it was a symbol of curse in that Roman period. और यीशु ऐसे क्यों बने? क्योंकि रोमी उस समय काल में ये तो श्राप का चिन्ह था। So cross is not symbol of veneration or honor, but it is a symbol of shame and degradation. और क्रूस जो है वो तो आदर या सम्मान का चिन्ह नहीं है, लेकिन ये तो शर्मिंदगी और अपमानित करने का चिन्ह है। But what Jesus achieved on the cross is a thing of honor. और यीशु ने क्रूस पर जो हासिल किया वही आदर की बात है। That is what it says in Galatians chapter 3. Let us turn to Galatians chapter 3 verses 13 and 14. गलातियों अध्याय 3 वचन 13 और 14 आइए यहाँ पर हम देखते हैं। It says, Christ has redeemed us from the curse of the law, having become a curse for us, for it is written, Cursed is everyone who hangs on a tree, that the blessing of Abraham might come upon the Gentiles in Christ, that we might receive the promise of the Spirit through him. ये कहता है, मसीह जो हमारे लिए श्रापित बना, हमें मोल लेकर व्यवस्था के श्राप से छुड़ाया, क्योंकि लिखा है, जो कोई काट पर लटकाया जाता है वो श्रापित है। ये इसलिए हुआ कि अब्राहम की आशीष मसीह यीशु में अन्य जातियों तक पहुँचे और हम विश्वास के द्वारा उस आत्मा को प्राप्त करें जिसकी प्रतिज्ञा हुई है। So this morning I want to ask you a very important question, my friend. मेरे दोस्तों, आज सुबह मैं आपसे एक बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल पूछना चाहता हूँ। What does the cross mean to you today? आज क्रूस का आपके लिए क्या अर्थ है? And how do the death of Christ and cross apply to your daily life? और कैसे यीशु की मृत्यु और वो क्रूस आपके प्रतिदिन के जीवन के लिए उपयोगी होता है? Yes. Are you willing to die daily, and are you willing to daily pick up the cross and follow him? क्या आप प्रतिदिन मरने के लिए और क्या आप प्रतिदिन अपना क्रूस उठाने के लिए तैयार हैं? You can apply it to your life to build closer walk and intimacy with him.
आप इसे अपने जीवन में उपयोग कर सकते हैं ताकि आप उसके बहुत ही करीबी में और उसकी नज़दीकी में चल सकें। Yes, then you'll be able to have a closer relationship with Him, and you'll be walking with the Holy Spirit daily in your life. तब आप उसके साथ में बहुत ही नज़दीकी रूप में चल पाएंगे और प्रतिदिन पवित्र आत्मा को अपने साथ में रखकर चल पाएंगे। You'll be ready to surrender your life to Him, आप तैयार होंगे कि अपना जीवन उसे समर्पित कर दें and you will tell Him, और आप उसे बताएंगे, Holy Spirit God, पवित्र आत्मा परमेश्वर, take me to the cross and crucify me. मुझे क्रूस पर ले जाइए और मुझे वहाँ पर क्रूसार्पित कीजिए। Yes, if you want to be fruitful, you should learn to die on the cross. अगर आपको फलवंत होना है तो आपको क्रूस पर मरना सीखना The होगा। Bible is very clear. बाइबल बहुत ही स्पष्ट है, You have to die to be fruitful. आपको फलवंत होने के लिए मरना होगा। Yes, Paul says, for I want to know the power of his resurrection and the fellowship of his suffering. पौलुस कहता है कि मैं उसके पुनरुत्थान की सामर्थ को और उसके दुख के मर्म को जानना चाहता हूँ। People want the crown without the cross. लोग तो क्रूस के बिना मुकुट पाना चाहते हैं। And my friend, I'm making it very, very clear to you. मेरे दोस्तों, मैं आपको बहुत स्पष्ट You बताता हूँ, cannot have your crown without the cross. आप क्रूस के बिना अपना मुकुट नहीं पा सकते हैं। Cross comes first, and then only you will get your crown. पहले क्रूस आता है और उसके बाद में आपको मुकुट मिलता है। You have to learn to die daily in your life. आपको सीखना होगा कि आप अपने जीवन में प्रतिदिन मरते चले जाएं। That is what it says. How many of you want to be fruitful in every area of your life? इसीलिए तो देखिए, कितने लोग चाहते हैं कि आप अपने जीवन के हर एक क्षेत्र में फलवंत हो जाएं। You should learn to die daily. तो आपको प्रतिदिन मरना सीखना होगा। Unfortunate, we are living in the world. Even our parents, they have taught us to live a rich. We have been taught to live a life, not to die. दुर्भाग्यवश यहाँ तक कि हमारे माता पिता ने हमें इस तरह से सिखाया कि हमें इस जीवन को जीना है, मरने के लिए नहीं। They have taught us the secret of living, but they have not taught us the secret of dying. उन्होंने हमें जीने के भेद सिखाए हैं, लेकिन मरने के भेद नहीं सिखाए। But the Bible talks very clearly that if you want to be fruitful, the first step is you have to die. बाइबल ये सिखाती है कि अगर आपको फलवंत होना है तो इसके लिए पहला कदम है कि आपको मरना होगा। So let us turn to John chapter 12 and verses 24. आइए देखते हैं यूहन्ना अध्याय 12 और वचन 24। It says, most assuredly I say to you, unless a grain of wheat falls into the ground and dies, it remains alone. But if it dies, it produces much grain. ये कहता है, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ कि जब तक गेहूं का दाना भूमि में पड़कर मर नहीं जाता, वो अकेला रहता, परंतु जब मर जाता है तो बहुत फल लाता है। Yes. So the Bible is very clear. Jesus was very clear. He said, you have to die to bring forth fruit. आप बाइबल देखिए, बहुत ही स्पष्ट है। यीशु ने भी बहुत स्पष्ट कहा है कि आपको फलवंत होने के लिए मरना होगा। Yes. Jesus also in John chapter 15, he talks about your life to be pruned. और यूहन्ना अध्याय 15 में यीशु इस तरह से बताते हैं कि हमारे जीवन का छांटा जाना होना चाहिए। There are two things, if you want to be fruitful, should happen to your life. अगर आप अपने जीवन में फलवंत होना चाहते हैं तो आपके जीवन में ये दो बातें होनी It चाहिए। is important for you to be pruned in your life, ये महत्वपूर्ण है कि आप अपने जीवन में इस तरह से छांटे जाएं, but you also have to be rooted out of certain things from your life. लेकिन साथ ही आपके जीवन में से कुछ बातों को ऐसे निकाल दिया जाना या उखाड़ दिया जाना जरूरी है। It says in Jeremiah chapter 1 verses 10, see, I have this day set you over the nations and over the kingdom to root out and pull down, to destroy and to throw down, to build and to plant. यिर्मयाह अध्याय 1 वचन 10 कहता है, सुन, मैंने आज के दिन तुझे जातियों और राज्यों पर अधिकारी ठहराया है, उन्हें गिराने और ढा देने के लिए, नष्ट करने और काट डालने के लिए, तू उन्हें बनाने और रोपने के लिए है। Two things should happen in a Christian life. या उन्हें बनाने और रोपने के लिए। देखिए, मसीह जीवन में दो बातें होनी चाहिए। One, you should root out certain things from your life.
एक तो आपको अपने जीवन में से कुछ उखाड़ फेंकना है, and there are certain things should be pruned in your life. और दूसरी बात है आपके जीवन में कुछ चीजों को छांट लेना चाहिए। What are the things which should be rooted in your life? ऐसी कौन सी बातें हैं जो आपको अपने जीवन से उखाड़ फेंकनी है? Some of your generational sin or janma swab, you say it in Hindi. और देखिए आपके पीढ़ियों के श्राप या कहिए जन्म के श्राप जो आपके परिवार में होते हैं उन्हें निकालना है। There are certain things which you have inherited from your previous generation, ऐसी कुछ बातें हैं जो कि आपने अपनी पिछली पीढ़ी से प्राप्त की है, which has taken a deep root inside you. जिसने आपके अंदर में गहरी जड़ पकड़ ली है। Those are the things has to be removed if you want to have a enriched spiritual life. अगर आप बहुत ही फलवंत आत्मिक जीवन चाहते हैं तो इन सारी चीजों को आपके अंदर से निकाल दिया जाना चाहिए। If you do not issue with these generational sin, it will become a thorn in your flesh. अगर आप पीढ़ी से आने वाले इन पापों को दूर नहीं करेंगे तो यह आपके शरीर में कांटा हो जाएगा। Yes, you will always be in perpetual bondage in your life. आप तो हमेशा अपने जीवन में इस तरह के बंधन में रहेंगे। Yes, many of them do not understand this truth, and that is why there's so much of suffering, so much of confusion, so much of tragedy in their life. बहुत से लोग अपने जीवन में इस सत्य को नहीं जानते हैं और इसके कारण बहुत से लोग अपने जीवन में ऐसी दुखद बातों में रहते हैं। God said in Deuteronomy and through Moses, he said, when God blesses you, he blesses you for 1,000 generations. और मूसा के द्वारा परमेश्वर ने व्यवस्था विवरण में इस तरह से कहा, जब परमेश्वर आपको आशीष देते हैं तो वो आपकी 1000 पीढ़ी के लिए आशीष होती है। But when there is a curse in your life, it will go to the 4th generation. लेकिन अगर आपके जीवन में कोई श्राप है तो वो आपकी 4 पीढ़ी तक जाता है। Yes, you can be blessed because of a very spiritual heritage, or you can be cursed because of a very cursed heritage. आप अपनी आत्मिक विरासत के द्वारा आशीष पा सकते हैं या फिर आप अपनी श्राप की विरासत के द्वारा श्रापित हो सकते हैं। So if you come from a family of generation where there is a history of curse, then it is time for you to be conscious of it and you have to root it out in your life. अगर आप निश्चय ऐसे परिवार से आते हैं जहाँ पर श्राप रहे हैं, आप इसके बारे में जान लीजिए और इसे अपने जीवन में से उखाड़ फेंकिए। Some of the things you should be able to identify in your life. ऐसी कुछ बातें हैं जिन्हें आपको अपने जीवन में पहचान लेनी चाहिए। There is death of a child, whether it is a male child, female child in your family. अगर आपके परिवार में बच्चों की मृत्यु होती, चाहे वो बेटे की मृत्यु हो या बेटी की मृत्यु हो, In every generation, हर एक पीढ़ी में ये होते जा रहा है। if any one of them, there is a frequent occurrence of this in your life, you can be sure there is some kind of a generational curse in your life. अगर इस तरह से ये आपके जीवन में निरंतर होता जाता है तो आप निश्चय इस बात को समझ लीजिए कि ये तो आपकी पीढ़ी में ये तो पीढ़ी का श्राप है। Unless you root it out, और जब तक कि आप इसे उखाड़ न दें it will ये be तो- continuing in your life. तो ये निरंतर आपके जीवन में आगे बढ़ता And जाएगा you'll be in perpetual bondage in your life. और आप इस तरह के बंधन में बंधे रहेंगे। When you bring it before the cross of Calvary, जब आप इसे कलवरी के क्रूस के सामने लेकर and आएंगे when you confess this sin in your life, और जब आप अपने जीवन में इस पाप का अंगीकार करेंगे your whole family will be free from this bondage of sin. तो आपका पूरा परिवार पाप के इस बंधन से आजाद हो जाएगा। So this is very important. That is why walking in harmony with the cross is very important in your life. और इसलिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसलिए अपने जीवन में क्रूस की एकता में चलना आपके जीवन में बहुत ही महत्वपूर्ण। The death of Jesus on the cross क्रूस पर यीशु की मृत्यु and the meditation of the cross, और क्रूस पर मनन, it is not some kind of emotional hype. ये कोई भावनात्मक उछाल नहीं है। Some people think just beating their chest and fast and cry and how Jesus suffered on the cross, and they feel that will help them in their life. कुछ लोग ये महसूस करते हैं कि छाती पीटना और रोना और कैसे यीशु ने दुख उठाया, उन बातों को सोचना ये उनके जीवन में मदद करते जाएगा। They have some kind of
emotional sorrow for a season. और उनके पास में ये तो केवल कुछ समय के लिए वहाँ पर भावनात्मक दुख होगा, शोक होगा। Especially this happens at the time of Lent season and the time of Good Friday. और खास करके ये तो लेंट के समय में और गुड फ्राइडे के समय में होता है। And after that they go back to their normal sinful life. और उसके बाद वो फिर से अपने सामान्य पाप में जीवन की ओर आगे बढ़ते हैं। What did Jesus say when the women of Israel cried while Jesus was carrying the cross? जब यीशु क्रूस लेकर चल रहे थे और वहाँ पर इस्राएली स्त्रियों ने जो पुकारा, तब यीशु ने क्या कहा? He said in Luke 23:28, do not cry for me, but cry for you and your children. लूका अध्याय 23 वचन 28 में उसने ये कहा कि तुम मेरे लिए मत रो, तुम तो अपने बच्चों के लिए रो। But this morning I'm asking you a question, my friend. मेरे दोस्तों, आज सुबह मैं आपसे सवाल पूछता हूँ, Are you following the teaching of Jesus about denying yourself and picking up the cross of Jesus? क्या आप यीशु की उन शिक्षाओं का पालन कर रहे हैं कि खुद का इनकार करें और यीशु मसीह के उस क्रूस को उठा लें? How are you applying the forgiveness purchased for you on the cross of Calvary? कलवरी के क्रूस पर आपके लिए खरीदी गई उस क्षमा का आप कैसे उपयोग कर रहे हैं? How are you dealing with the issue of sin in your life? आप अपने जीवन में पाप के इस मुद्दे से कैसे व्यवहार कर रहे हैं? If God wants to root out your sin and He wants to prune your life, are you feeling bitter or do you want to surrender your life completely into the hands of Jesus? जब परमेश्वर आपके जीवन को छांटना चाहते हैं, तो क्या आप कड़वा महसूस करते हैं या फिर आप अपना जीवन प्रभु यीशु को समर्पित करना चाहते हैं? Don't ever try to deal with sin this way आप पाप से कभी इस तरह से व्यवहार करने की कोशिश मत कीजिए and say why it is important to be specific about your sin. कि ये कहें कि अपने पाप के बारे में हमें इतना सटीक क्यों होना जरूरी है। Why should I be very specific about my sin to God, but say, Lord, forgive me in a general way? और क्यों मैं परमेश्वर के सामने अपने पापों के बारे में इतना सटीक हो जाऊं? बस परमेश्वर से ये कहूँगा सामान्य रीति से कि परमेश्वर मुझे क्षमा कीजिए। Don't say, God, if I have sinned, forgive me. ये मत कहिए कि प्रभु यदि मैंने पाप किया है तो मुझे क्षमा कीजिए। My friend, this is just a waste of your breath. मेरे दोस्तों, ये तो केवल अपनी श्वास बर्बाद करना है। You be very specific with whatever the Spirit of God is convicting you this morning. आज सुबह परमेश्वर का आत्मा जिस बारे में आपको कायल कर रहा है, उसके बारे में आप जल्दी से सचेत हो जाएं। Ruth, deal with your sin very sincerely before God. परमेश्वर के सामने अपने पापों से बहुत ही गहराई से, अपने ईमानदारी से अपने पापों से निपट If लीजिए। the Lord says, if you have lied to somebody, tell the Lord, Lord, I have lied to that particular person, please forgive me. अगर प्रभु अगर आपसे ये कहे कि तुमने उस व्यक्ति से झूठ बोला, तो आप कहिए, हाँ प्रभु, मैंने उस व्यक्ति से झूठ बोला है, मुझे क्षमा कीजिए। If you have been cruel to someone, अगर आप किसी से क्रूरता के व्यवहार कर चुके हैं, be very specific to God and say, Lord, I was cruel to such a person. आप प्रभु के सामने बहुत ही सटीक हो जाए, कहें कि प्रभु इस व्यक्ति के साथ में मैंने कठोरता से व्यवहार किया। If you have been rude to people, अगर आप लोगों के साथ में कठोर व्यवहार करने वाले go रहे, and confess your sin to that particular person. आप जाकर उस व्यक्ति के सामने अपने पाप का अंगीकार कीजिए Tell them, I have been rude to you. और कहिए कि मैंने आपसे बहुत कठोर व्यवहार किया। The Lord has convicted me of my sin. परमेश्वर ने मुझे मेरे पाप के बारे में कायल किया I है। cannot have a perfect relationship with my God when I have sin lurking in my heart. जब पाप मेरे हृदय में इस तरह से बसा हुआ है, तो मैं परमेश्वर के साथ में सिद्ध संबंध नहीं रख सकता हूँ। If you have been dishonest, अगर आपने बेईमानी की है, yes, be very specific and tell God, Lord, I have been dishonest with my money. I have been dishonest to my wife. और आप अगर किसी तरह से ऐसे बेईमानी किए, तो आप सीधा कहिए, प्रभु, मैंने अपने पैसों के मामले में बेईमानी की है या अपनी पत्नी के साथ बेईमानी की है। You said, Lord, I was watching something which I shouldn't have watched on the TV program. प्रभु से कहिए, प्रभु, मैंने ऐसा कुछ देखा जो मुझे टीवी प्रोग्राम में नहीं देखना चाहिए था। Forgive me, Lord. मुझे क्षमा कीजिए Be प्रभु। very specific. बहुत ही सटीक हो जाएं। Don't confess your sin in a general way, अपने इस पापों का आप बिल्कुल सामान्य रीति से अंगीकार मत कीजिए, because you are just wasting your time. क्योंकि आप तो बस केवल समय बर्बाद कर रहे हैं। Because devil will be rejoicing when you confess it in a general way. जब आप पापों का अंगीकार सामान्य तरीके से करेंगे, तो शैतान इसके लिए बहुत खुश हो जाएगा। As long as you do not confess it very specifically,
जब तक कि आप इसे बहुत ही सटीकता से अंगीकार नहीं करते हैं, you cannot root out that particular sin from your life. आप अपने जीवन से उस पाप को ऐसे निकाल नहीं सकते हैं। Yes, it is very imperative that you should be very specific with whatever sin you have committed and to confess before God, because then the sin will not have any hold over you. और निश्चय आपने जो पाप किया उसके बारे में परमेश्वर के सामने आपको सटीकता से अंगीकार करना है, तभी वो पाप आपको थामे नहीं रख सकेगा। Once you have asked God's pardon for your sin and you have set right with your neighbor, then don't go with a guilty feeling. और जब एक बार आपने परमेश्वर से क्षमा मांग ली, अपने पड़ोसी के साथ मेल मिलाप किया, तो फिर आप दोष भावना के साथ में न रहें। Doesn't the Lord only convicts you, He doesn't condemn you. परमेश्वर केवल आपको कायल करते हैं, वो आपको दोषी नहीं ठहराते हैं। It's the devil which makes you feel terrible and guilty. और शैतान ही है जो आपको ऐसे भयानक और दोषी महसूस करवाता है। The Holy Spirit will only convict you. पवित्र आत्मा तो केवल आपको कायल करेगा। That is not to be confused. ये गड़बड़ी कर लाने के लिए नहीं है। And only the devil will confuse you and he'll make you feel guilty. केवल शैतान जो है वो आपको गड़बड़ी में डालेगा, आपको दोषी महसूस करवाएगा। God wants you to live in liberty and in harmony and in freedom. परमेश्वर चाहते हैं कि आप आज़ादी में रहें, एकता में रहें और स्वतंत्रता में रहें। When you ask forgiveness, जब आप क्षमा मांगते हैं, then you will know that you are cleansed तब आप जानेंगे कि आप शुद्ध किए गए हैं and forgiven. और क्षमा किए गए हैं। God is expecting honest life. परमेश्वर ईमानदारी का जीवन अपेक्षा करते हैं। Why do I want to live a very spiritual life than others? मैं क्यों दूसरों से बहुत ज़्यादा आत्मिक जीवन जीऊं? Because I want to have an intimacy with the Holy Spirit. क्योंकि मैं पवित्र आत्मा के साथ में नज़दीकी रखना चाहता हूँ। God wants you to be very careful about your life. परमेश्वर चाहते हैं कि आप अपने जीवन के बारे में बहुत ही सचेत रहें। Your faith should match your life. आपका विश्वास आपके जीवन से मिलना चाहिए। Yes, it is very unfortunate. Our country is the most religious country in the whole world. ये तो दुर्भाग्य की बात है, जबकि हमारा जो देश है इस पूरे संसार में सबसे ज़्यादा धार्मिक देश है। But it is very unfortunate. लेकिन ये तो सच में दुर्भाग्य की बात Their है faith does not match their life. कि ये तो सच में दुर्भाग्य की बात है कि इतना आस्था का धार्मिक देश होने के बाद भी उनका विश्वास जो है उनके जीवन से मेल नहीं खाता है। Their lifestyle is different, their religion is different. उनकी आस्था अलग है और उनकी जीवन शैली अलग है। It is because they do not have a relationship. ये इसलिए क्योंकि वो संबंध नहीं रखते हैं। If you know you're worshipping a holy God, अगर आप ये जानते हैं कि आप सच्चे परमेश्वर की आराधना कर रहे हैं, you will not be a person who will take bribe, you will not cheat your wife, you will not tell lies, you will not steal anybody's money. और आप ऐसे व्यक्ति होंगे तो निश्चय जो कभी घूस नहीं लेंगे, आप कभी झूठ नहीं बोलेंगे, चोरी नहीं करेंगे और अपनी पत्नी को धोखा नहीं देंगे। I know many people are convicted by the Spirit of God this morning. मैं जानता हूँ आज सुबह बहुत से लोगों को परमेश्वर के आत्मा ने कायल किया होगा। My friend, sometimes truth hurts. मेरे दोस्तों, कई बार सत्य से दर्द होता है। You cannot have a close intimacy with the Holy Spirit. You cannot have sinful life which will not be able to help you to come closer to God. आप ऐसा पाप में जीवन नहीं रख सकते हैं जो आपको परमेश्वर के करीब में आने से रोक सकता है। Yes, God wants you, if you want to have an intimacy with God, अगर आप परमेश्वर के साथ में नज़दीकी रखना चाहते हैं, your faith should match your action, your life. तो आपका विश्वास आपकी क्रियाएं और आपके जीवन से मिलना चाहिए। The problem with people is they are not conscious of their sin, but they are very religious. और लोगों में समस्या यह है कि वो अपने पापों के बारे में सब वहाँ पर सचेत नहीं है, लेकिन वो बहुत धार्मिक हैं। Devil has blinded their eyes to all their fault, and they are very religious in their life. और शैतान ने उनकी आंखों को बिल्कुल अंधा कर दिया है, लेकिन वो अपने जीवन में बहुत ही धार्मिक लोग But हैं। this morning God wants to talk to you, my friend. मेरे दोस्तों, आज सुबह परमेश्वर आपसे बातें करना चाहते हैं, Whoever you are. चाहे आप जो भी हो। The Lord is speaking to a girl called Lalita. परमेश्वर ललिता नाम की इस लड़की से बातें कर रहे Yes, हैं। God is convicting you this morning. परमेश्वर ने आज आपको कायल किया है। Repent of your sin. अपने पापों से पश्चाताप
पश्चाताप कीजिए and tell God, और परमेश्वर से कहिए, root out the problem from my life. प्रभु मेरे जीवन की इन समस्याओं को दूर I कीजिए। want to surrender my life to you. मैं अपना जीवन आपको समर्पित करना चाहती If the हूँ। word has blessed you this morning, अगर आज सुबह इस वचन ने आपको आशीष दी है our number is on the screen. तो हमारा नंबर स्क्रीन पर है। Our intercessors are ready to call you. हमारे मध्यस्थ आपके फोन उठाने के लिए तैयार हैं We are available to you 24 hours 7. और हम आपके लिए 24 घंटे सातों दिन We उपलब्ध are हैं। willing to pray for you. हम आपके लिए प्रार्थना करने के We लिए are willing तैयार to हैं, counsel for you. आपको सलाह देने के लिए तैयार हैं And we like to have fellowship with you. और हम आपके साथ में संगति रखना चाहते हैं। We are also on the Facebook. हम फेसबुक पर हैं, Ebenezer Daisy Samuel. एबेनेजर डेजी सैमुअल, And also we are on the YouTube. और साथ ही हम यूट्यूब पर हैं, Hope Ministries. होप मिनिस्ट्रीज। God has blessed you. परमेश्वर ने आपको आशीष दी है Call on us. तो हमें फोन Let us कीजिए। pray. आइए प्रार्थना Heavenly करें। Father, we thank you and praise you, Lord, for this wonderful time. स्वर्गीय पिता, हम आपको धन्यवाद देते हैं, सुंदर समय के लिए स्तुति करते हैं। Thank you for convicting so many people this morning. आज इतने लोगों को आपने कायल किया, इसलिए धन्यवाद। Lord, you want to restore a holy and a clean life to them. और प्रभु, आप इन्हें तो बहुत ही पवित्र और शुद्ध जीवन देना चाहते हैं। They want to come into a living relationship with you. ये आपके साथ में जीवित संबंध में आना चाहते हैं। Thank you for speaking to us this morning. आज सुबह हमसे बातें करने के लिए धन्यवाद। In Jesus' name I pray. यीशु के नाम में प्रार्थना करता हूँ, Amen. आमीन। To be like Jesus, to be like Jesus, all I ask, to be like Him, all true life's journey.